नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे ज़रूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम वालों के लिए क्लास देख रहे हैं, क्योंकि आज का क्लास 100 मार्क्स हिंदी का है। ध्यान देंगे, आज का क्लास 100 मार्क्स हिंदी का होने वाला है, जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी के बच्चों के लिए है, और जिसमें आज हम लोग पार्ट 8 देख रहे हैं। ध्यान देंगे, इंटरमीडिएट 100 मार्क्स हिंदी का आज का सेट पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग चैप्टर 9 एवं 10, ध्यान देंगे, इसमें हम लोग आज चैप्टर 9 एवं 10 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। इसलिए एक बार बढ़िया से सुन लें दोस्तों, आज का क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग चैप्टर 9 एवं चैप्टर 10 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देख सकते हैं जो चैप्टर 9 है दोस्तों, वह है प्रगति और समाज। ध्यान देंगे, चैप्टर 9 है प्रगति और समाज। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और चैप्टर 10 है दोस्तों, वह है जूठन। ध्यान देंगे, जूठन चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज के क्लास में अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि 2 अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 कहता है, जो अभी चैप्टर 9 से, ध्यान देंगे, चैप्टर 9 से अभी देख रहे हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग चैप्टर 10 से देखेंगे। तो सभी लोग बताएंगे कि प्रगति और समाज, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। दोस्तों मैंने सभी क्लास में आपको बार बार बोला है कि जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उसमें के जितने भी चैप्टर हैं, उस चैप्टर के शीर्षक के जो निबंध हैं तो निबंधकार, कहानी है तो कहानीकार, एकांकी है तो एकांकीकार, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस चैप्टर के शीर्षक के निबंधकार के नाम और जो निबंधकार हैं उनके जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी और वे कहाँ के रहने वाले हैं, ये 5 प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे। जिस चैप्टर से आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के लेखक, कहानीकार, निबंधकार, इनका नाम, उनकी मृत्यु, जन्म और वे कहाँ से रहने वाले हैं, ये 4 प्रश्न आपको हर एक चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसलिए इतने प्रश्न को आप जरूर याद रखें। तो सभी लोग बताएंगे कि प्रगति और समाज, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। और आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जुड़कर आप सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो जल्दी से सभी लोग बताएं कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दिए हैं, सभी लोग प्रयास करेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार नामवर सिंह है। याद रखेंगे, नामवर सिंह। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखें दोस्तों, आ गया ना, निबंधकार कौन थे, अब जो थे उनकी जन्म कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी और कहाँ के रहने वाले, ये सभी प्रश्न सभी चैप्टर से आएंगे। तो सभी लोग बताएं, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। क्या 27 जुलाई 1926 ईस्वी को, 28 जुलाई 1927 ईस्वी, या 29 जुलाई 1928, या 30 जुलाई 1929। ये तो बात तय है दोस्तों कि उनकी जन्म जुलाई महीने में हुई थी, मगर कब, 1926, 1927, 1928 या 1929 में।
और कितने जुलाई को, सभी लोग बताएंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए सभी विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। आपको साइंस एवं आर्ट्स दोनों की क्लास उपलब्ध है, इसलिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, आ गया कि नामवर सिंह का जन्म, वो कहाँ के रहने वाले थे। इस तरह से समझ सकते हैं कि नामवर सिंह जी कहाँ के रहने वाले थे। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे सभी लोग कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म जियानपुर, याद रखेंगे जियानपुर वाराणसी में, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ध्यान देंगे, नामवर सिंह का जन्म जियानपुर वाराणसी में, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है, वहाँ उनकी जन्म हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जियानपुर वाराणसी, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ही निःशुल्क आप लोगों के लिए दोपहर 12 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। नामवर सिंह जो दोस्तों निबंधकार थे इस शीर्षक के, इस जो चैप्टर के, तो उनके माता पिता का नाम क्या थे। नामवर सिंह के माता पिता का नाम क्या है, सभी लोग बताएंगे। जो दोस्तों इसमें आप ध्यान देंगे, जो पहला नाम है वो माता का और बाद में नाम है जो पिता का, इसलिए ध्यान देंगे माता पिता माता पिता माता पिता। तो कौन माता का नाम है और कौन पिता का नाम है, सभी लोग बताएंगे कि नामवर सिंह की माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों, नामवर सिंह के माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह। याद रखेंगे, नामवर सिंह के माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। समझ गए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नामवर सिंह के किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। नामवर सिंह ने, ध्यान देंगे, जो नामवर सिंह जी हैं वे पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की हैं। तो किस विषय पर, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह जी ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। और दोस्तों, अगर किसी ने पीएचडी की उपाधि ली है तो उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, तो नामवर सिंह जी ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। चलिए तो बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दिए, सभी लोग प्रयास करेंगे देने का। तो याद रखेंगे, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, तो छायावाद। याद रखेंगे, छायावाद विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है। कहता है दोस्तों, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, दिनकर या मैनेजर पांडे, सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों, अगर थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, मगर आप इस लाइव क्लास में ही दिमाग लगाकर एग्जाम के लिए आपको याद करना होगा कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखे हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं, उनके निबंधकार का नाम क्या है, नामवर सिंह। तो पूरी तरह से संभावना ही है कि उनके बारे में ही कहा जा रहा है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है, तो नामवर सिंह। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी। मगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखेंगे कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है, तो नामवर सिंह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको वीडियो के नीचे एक शेयर का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, जैसे ही शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको चुनने के कहेगा व्हाट्सअप, फेसबुक, आप जिस चीज़ पर शेयर करना चाहते हैं, आप जितने भी सोशल साइट चलाते हैं, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, सभी पर आप जरूर शेयर करें। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से प्रतिदिन के लिए जो लाइव क्लास होती है उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे दोस्तों, बिल्कुल ही निःशुल्क है। बस आप लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों बुक का नाम है, किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है दूसरी परंपरा। तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले समझाएं कि हम लोग नामवर सिंह जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 100% चांस है, 100% संभावना है कि उन्हीं की पुस्तक लिखी होगी। तो समझ रहे हैं, मगर आप याद रखेंगे कि दूसरी परंपरा की खोज ये पुस्तक किसने लिखी है, तो नामवर सिंह। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आज का क्लास हम लोग देख रहे हैं हिंदी का पार्ट 8, ध्यान देंगे हिंदी का पार्ट 8 देख रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 9 एवं चैप्टर 10 देखने वाले। आज चैप्टर 2 चैप्टर से आज हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। हम लोग प्रतिदिन जो डेली लैब क्लास करते हैं उसमें सभी सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ तहाँ से नहीं दोस्तों। हमारे चैनल का यही खासियत है कि हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं, ठीक है। और सभी के क्वेश्चन MK लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जरूर सभी क्वेश्चन को कॉपी में भी नोट्स कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सभी लाइव क्लास का PDF पाएँ तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए कहता है कवित के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी। ये भी पूछा है दोस्तों, क्योंकि समझ रहे हैं नामवर सिंह जी ने PhD की उपाधि भी प्राप्त की, बहुत बड़े जानकार थे दोस्तों। तो सभी लोग बताएंगे कि कवित के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है। इसका उत्तर सभी लोग लाइव चैट में देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अभी बताएं कि कवित के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है, तो नामवर सिंह, क्योंकि इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में जो आ रहे हैं सब इन्हीं के लिखी होगी। मगर बोर्ड एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप पुस्तक का नाम जरूर याद रखेंगे कि कौन पुस्तक है। कवित के नए प्रतिमान, यह पुस्तक नामवर सिंह जी ने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों वाद विवाद जो आपस में बातचीत करते हैं दोस्तों एक दूसरे से, वाद विवाद जो संवाद पुस्तक है वह किसने लिखी है। सभी लोग बताएंगे कि वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सभी लोग जान ही रहे हैं कि वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है, नामवर सिंह। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंद्रिय शब्द का विशेषण बनाइए। जो इंद्रिय शब्द है दोस्तों इसकी विशेषण क्या होगी। सभी लोग बताएं कि इंद्रिय शब्द की विशेषण क्या होगी। क्या इंद्रिय शब्द की विशेषण इंद्रिय होगी, ऐन्द्रिक होगी, सुख या अंग, क्या होगी दोस्तों इंद्रिय शब्द की विशेषण। और इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे चैप्टर 9 का यह लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। फिर तुरंत दोस्तों हम लोग चैप्टर 10 से भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो याद रखेंगे इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इंद्रिय शब्द का विशेषण ऐन्द्रिक होगा। क्या होगा, ऐन्द्रिक। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। समझ गए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज हम लोग चैप्टर 9 का अभी देखें, अब देखते हैं चैप्टर 10 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं, और आज का क्लास कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों जूठन चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो चैप्टर 10 है। 100 मार्क्स हिंदी, जो इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी के लिए समान है, उनके लिए आज हम लोग चैप्टर 10 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जो जूठन है। शीर्षक का नाम क्या है, जूठन। तो चलिए इस चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। तो सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जूठन जो शीर्षक है, जो चैप्टर 10 है, उसके से पहला प्रश्न है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। ध्यान देंगे दोस्तों, जो जूठन शीर्षक चैप्टर है वह क्या है, आत्मकथा है। कैसी कथा है, आत्मकथा। तो इसके लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन हैं। क्या जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर, या जे कृष्णमूर्ति, या मल्लयज। सभी लोग बताएंगे कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और जानते हैं कि हर एक चैप्टर, जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें के जितने भी चैप्टर हैं उसमें के जो शीर्षक हैं उनके कहानीकार, निबंधकार, लेखक, ये सभी प्रश्न और उनकी जन्म, उनकी मृत्यु और वे कहाँ के रहने वाले, एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। तो वही प्रश्न करा दोस्तों, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी आप क्वेश्चन देखते हैं वह एमके लेबोरेटरीज कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित किया हुआ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप जरूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ। पहले ही बताया था कि जो लेखक हैं उनके जन्म, मृत्यु और कहाँ के रहने वाले, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा। तो सभी लोग बताएं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। कब दोस्तों, 30 जून 1950 ईस्वी को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आ गया। पहले उन निबंधकार के नाम कौन हैं, वे कहाँ के रहने वाले हैं, उनके जन्म कब हुई थी और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछेंगे ही। तो पूछ रहा है दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था। सभी लोग बताएंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म बड़ला जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। ध्यान देंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म बड़ला के, जो कहाँ है बड़ला, मुजफ्फरनगर, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी में है, वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ उनकी जन्म हुई थी, किनकी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुए। क्या डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, 1993 परिवेश सम्मान। ध्यान देंगे दोस्तों, जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 या परिवेश सम्मान 1995 को मिला, या जय श्री सम्मान 1996 में, या कथाक्रम सम्मान 2000 में, कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो जान रहे दोस्तों। और एक चीज़ भी ध्यान दीजिए, कभी भी देखिए ज़्यादा चांस में यही होता है, अगर आपको ऑप्शन में उपयुक्त सभी मिलेगा ना तो लगभग प्रतिशत चांस रहता है कि उस प्रश्न का उत्तर वही हो जाता है। ये सब ट्रिक आप आजमाएंगे एग्जाम में दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर कभी भी ऑप्शन में नंबर डी में उपयुक्त सभी है तो लगभग वही आंसर होने के कगार में रहते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, जय श्री सम्मान 1996 और कथाक्रम सम्मान 2000, ये सभी सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुए थे। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले अगर यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सभी लोग लाइक करें। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास से सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बजाना ना भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि उसी से आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुँच पाती है।
तो सभी लोग बताएंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कहानी का संग्रह का नाम बताएं। पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कहानी कौन कौन है। दोस्तों जो ट्रिक अभी बताया वह लगभग इस प्रश्न में भी आपको काम करेंगे, क्योंकि बताए थे कि अगर किसी प्रश्न के ऑप्शन डी में सभी रहे तो लगभग प्रतिशत होता है कि वही आंसर होता है। ये सब ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कहानी कौन कौन है। जूठन जो अभी देख रहे, आत्मकथा, सलाम, घुसपैठिए, ये सभी कहानी ओम प्रकाश जी की है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। समझ ही रहे हैं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपके घर में या आस पड़ोस में छोटे भाई बहन या कोई है तो उन्हें ज़रूर बताएं। आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक एग्जाम के लिए भी लाइव क्लास होती है, इसलिए उन्हें ज़रूर बताएं और लाइव क्लास करने के लिए उन्हें बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। ध्यान देंगे, उनके द्वारा लिखी गई कविता भी है। तो कौन कौन कविता है दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई, सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों जो ट्रिक बताया देख रहे हैं, उस ट्रिक से आपको एक से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं। जो ट्रिक बताया दोस्तों वही ट्रिक काम करेगा इसमें भी, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन कौन कौन है। तो सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सभी कविता ओम प्रकाश जी की लिखी हुई है। इसलिए इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। आप लोग अपना दिमाग भी लगाएंगे दोस्तों, मगर एग्जाम में ध्यान देंगे, ठीक है। तो सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सभी कविता का संकलन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग बताएंगे कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में देख रहे हैं। किनके बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में, क्योंकि चैप्टर 10 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं और चैप्टर 9 में नामवर सिंह। अभी हम देख रहे हैं चैप्टर 10, इसलिए लगभग आपको चांस है कि यही होगा, मगर बोर्ड एग्जाम में आपको बता के नहीं आएगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है। इसलिए इस पुस्तक के नाम को याद रखेंगे कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, किसने लिखा है दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। किसने लिखा है, कहता है दोस्तों दिन रात, देखे दिन रात एक करके पसीने पसीने होकर कमाते हैं। तो कहता है कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन है। दिन रात मेहनत करता है और उसके बाद जो पसीना है उसका कीमत मात्र जूठन भरी है, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। यह किनकी लिखी हुई पंक्ति है, सभी लोग बताएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो इस पंक्ति को याद रखेंगे कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। यह किसने लिखा है, तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने लिखा है। ये भी बात दोस्तों आप ये पंक्ति को जरूर याद रखें, हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट में ये बात जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ध्यान से एकाग्रित होकर क्लास को ज्वाइन किए तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने को मिलेगा। तो कहता है कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। यह सब सभी लोग बताएं यह पंक्ति किसने लिखा है। बहुत ही सुंदर लाइन है दोस्तों। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है, मेहनत का कोई मोल नहीं है, बल्कि निर्धनता अर्थात गरीबी को बरकरार, मतलब गरीबी को जस के तस रखने का एक षड्यंत्र ही था कि सब गरीब हैं तो गरीब ही रहे। कितने क्रूर समाज में हम लोग रहें, यह पंक्ति किसने लिखा है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही रहे हैं कि यह पंक्ति भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही लिखे हैं।
क्योंकि उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर 10 का लास्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग 100 मार्क्स हिंदी, साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हैं। तो कहता है दोस्तों, तो याद रखेंगे, कुर्रियों शब्द का अर्थ क्या है? तो कूड़ा फेंकने की जगह। ठीक है, कूड़ा फेंकने की जगह कुर्रियों शब्द का अर्थ है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा जरूर बताएं, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।